अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सबके। उम्मीद है भाई आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में यहाँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे ब्लॉगिंग का स्टार्ट जो है ना वो कुकिंग से ही होता है। हम कुछ ना कुछ बना ही रहे होते हैं क्योंकि भाई घर में रहते हैं ज़्यादातर, तो बस घर में खाना पका लिया और इसके अलावा ज़्यादा कुछ काम होते नहीं है मतलब करने के लिए हमारे पास। और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मामा कर लेती हैं और मेरा तो काम होता है भाई स्कूल से आके कुकिंग का करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो व्लॉग स्टार्ट होता ही वहीं से है। उससे पहले जो काम करने कराने होते हैं वो सब मामा के होते हैं, तो मामा कर भी लेती हैं। और खैर बस यहाँ जो है ना चिकन का सालन बन रहा था, कुछ समझ नहीं आती क्या बनाए। तो चिकन पापा ले आए थे, तो मामा ने कहा चलो भाई आज जो है ना हम चिकन का शोरबा बना लेते हैं। और शोरबा भाई हमारे घर में सब इजीली शौक से मज़े से खा भी लेते हैं मज़े के साथ। और बस खैर जो है ना मैं अभी इसकी भुनाई कर ही रही थी कि जो है ना मामा भी आ गई थी। मामा ने कहा चलो भाई थोड़ी सी भुनाई मैं कर लेती हूँ, फिर जो है ना पकने के लिए रख देंगे पानी डाल के कि आलू वगैरह भी अच्छे से गल जाएं। और फिर जो है ना साथ ही रोटियां भी बना लें जल्दी से। आजकल तो गैस अचानक बंद हो जाती है, पता भी नहीं चलता है, कभी भी कर लेते हैं गैस बंद दोपहर में। तो इसलिए उस मामा को होता है जल्दी से जो है ना मैं साथ ही रोटियाँ भी बना लूँ इसके, और हमारा टाइम भी वेस्ट होने तक बच जाए। खैर हमें तो शोरबे के साथ तंदूर की रोटियाँ चाहिए होती हैं, तो जो है ना हम तो तंदूर की रोटी ले आते हैं बाहर से। हमारा तो पहले से प्लान बन जाता है, जब भी सालन हमें पता लग जाए कि क्या बनना है तो हम पहले से प्लान बना लेते हैं, क्योंकि भाई हम दोनों बहन भाइयों को तो मज़ा आता ही इसी चीज़ से है। बस तंदूर की रोटी चाहिए होती है हमें हर हाल में। और खैर मैं तो उसे बोल देती हूँ, वो जाके ले भी आता है। शुक्र अल्लाह का, नखरे दिखाता ज़्यादा क्योंकि उसे जो है ना मुझसे ज़्यादा खुद को शौक है, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है ना नखरे भी नहीं दिखाता है। खैर मामा तो कह भी रही होती हैं कि भाई घर की खा लिया करो कभी, लेकिन भाई हमें जिस चीज़ में मज़ा आता है ना वो हम कर भी लेते हैं। और फिर मामा भी ज़्यादा जो है ना फिर कुछ कहती नहीं। मामा कहती चलो भाई जो करना है कर लो, तुम लोग अपनी मर्ज़ी कर लिया करो, क्योंकि बस बच्चे हैं ना, हम सुनते नहीं है ज़्यादा। खैर जो है ना अपना खाना वगैरह हमने खा लिया था। फिर ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और जो है ना बाज़ार की बिरयानी खाने का दिल चाह रहा था मेरा, तो बस मंगवा ली थी मैंने गर्मा गर्म दोपहर के टाइम। और मामा ने बनाई थी आई थिंक भिंडियाँ, और जो कि जो है ना मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से बिरयानी मंगवा लेती हूँ और जो है ना आज वो एंजॉय करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बाज़ार की बिरयानी भी नहीं खाई हुई थी। दिल भी चाह रहा था और जो है ना बहाना भी मिल गया, मौका भी मिल गया। और बहाना बस यही था कि सालन मुझे पसंद नहीं आया था और मुझे भिंडियाँ पसंद नहीं है, इसलिए मामा ने कहा कि मंगवा लो, जो खाना है खा लो। खैर फिर जो है ना उसके बाद मैं घर पे पेपर्स वगैरह भी लेकर आई हुई थी, मंथली टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो वो चेक किए। उसके बाद जो है ना इंशरा साहिब आई थी पढ़ने के लिए ट्यूशन, तो वो जो है ना अपना ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी। और आप लोग अगर याद हो तो काफ़ी टाइम पहले मैंने जो है ना उनका एक आर्ट बनाया था, मतलब ड्राइंग बनाई थी, जो कि मैंने अपने व्लॉग में शेयर भी की थी। रात तक बैठ के मैंने खैर उसे वो कंप्लीट किया था, और उसका सिला जो है ना उसे अब जाके मिला था, और फर्स्ट प्राइज़ उसको मिला था ये गोल्ड मेडल का, जो कि वो खुद भी बहुत खुश थी और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि भाई मेहनत अगर रंग लाए तो फिर इंसान खुश होता ही है। खैर फिर ये साथ जो है ना सर्टिफिकेट वगैरह भी उस बच्ची को मिला था। और खैर फिर जो है ना ये एक अचीवमेंट थी उसके लिए भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने गोल्ड मेडल जो है ना अचीव किया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी, दिखाने भी लेकर आई थी। तो कह रही थी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो खैर आइडिया तो ही गया था क्या हो सकता है, क्योंकि स्कूल की तरफ से पहले ही जो है ना मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं कि भाई कल ये जो है ना स्कूल में प्रोग्राम होगा या इस चीज़ की सेलिब्रेशन होगी, तो पहले से इन्फॉर्म हो जाता है। खैर फिर जो है ना ये गोल्ड मेडल हमें दिखाने के लिए लाई थी, और मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि भाई मेहनत का सिला जब आपको मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खैर फिर उसके बाद जो है ना शाम में मैंने बनाया मैक्रोनी बनाई थी, बस उसकी तैयारी मम्मा ने कर ली थी, सब कुछ काट के दे दिया था, तो हमने सोचा कि हम मैक्रोनी बना लेते हैं। और खैर मैक्रोनी बनाने का वही सिंपल तरीका है, सबको आता ही होगा। जो है ना हल्का सा प्याज को सौते किया, चिकन ऐड की, उसमें उसको हल्का सा फ्राई किया, साथ ही हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी। और जो है ना हल्के हल्के सारे स्पाइसेस वगैरह हमने ऐड किए, शिमला मिर्च वगैरह साथ ऐड कर दी थी। और जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा दिया था, ताकि हमारी जो है ना चिकन अच्छे से गल जाए। और चिकन के वैसे ही छोटे छोटे पीसेस कर दो ना तो वो गल जाती है अच्छी तरह से, और उसे ज़्यादा फिर पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। खैर सारे मसाले वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, लाल मिर्चें, हल्दी, काली मिर्चें, चाट मसाला, नमक, जो भी हमारे पास जो है ना मसाले अवेलेबल थे वो सब हमने इसमें ऐड कर दिए थे। और जो है ना सॉसेस वगैरह भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और वेजिटेबल्स में जो है ना भाई मर्ज़ी है, आप लोग कुछ भी वेजिटेबल मतलब ऐड कर लें, कुछ भी से मुराद मतलब कि बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च इस टाइप की जो जाती हैं इसमें। और थोड़ा सा जो है ना मैंने पिसा हुआ धनिया भी ऐड किया था, ये भी बहुत ज़्यादा
मतलब इसकी खुशबू जो आती है ना अच्छी लगती है। खैर फिर जो है ना यहाँ मसाला देखे हमारा अच्छे से भुन रहा है, और फिर जो है ना अच्छे से मतलब ऑयल भी छोड़ दिया था, इतनी मैंने इसको भून लिया था। और ब्लैक पेपर मैंने एंड में ऐड किया था क्योंकि उस टाइम मैं भूल गई थी, वरना ये लाजमी मैं ऐड करती हूँ। और चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था, एक फ्लेवर आता है। और जो है ना भाई जितना स्पाइसी करें उतना ही कम लगता है हमें। और खैर हम तो हैं ही चस्कोरे चटपटे बच्चे, और जितनी मतलब हमें स्पाइस लेवल जो है हमारा हाई हो उतना ही हमें कम लगता है। खैर यहाँ जो है ना हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा था। उसके बाद हमारी लास्ट में इसमें जाएगी कैबेज, और ये लास्ट में ही हम ऐड करते हैं क्योंकि इसे हम ज़्यादा पकाते नहीं हैं, क्योंकि इसका जो एक क्रंच है ना वो बरकरार रहना चाहिए। वो अगर मतलब ख़त्म हो जाए ना तो मज़ा नहीं आता, इसलिए जो है ना मैं इसे लास्ट में ऐड करती हूँ। 1-2 मिनट के लिए इसे फ्राई किया और जो है ना बस इसे पका लिया। और मैक्रोनी भी हमने बॉयल करके इसमें ऐड कर दी थी। मैक्रोनी ज़रा जो है ना मुझसे कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गई थी, और खैर फिर उसके बाद इसमें केचप वगैरह ऐड करके इसे मिक्स कर लिया था हमने। और फिर लाइट चले गई थी, और जो है ना हमने अपनी मैक्रोनी एंजॉय की थी। साथ ही साथ जो है ना हमारी खीर भी बन रही थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि भाई लाइट चले गई थी, और अंधेरे में रिकॉर्ड करने का इतना खास मुझे मज़ा आता नहीं है। खैर फिर जो है ना मैंने अंधेरे में खीर को जो है ना बाउल में निकाल के ऊपर से सारे जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे से निशावर कर दी थी उसके ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। मैंने कहा ये अच्छे से ठंडी हो जाए ना, फिर रात में खाएंगे हम खाने के बाद। और तब भी लाइट नहीं थी भाई, इत्तेफाकी बात है, तब भी लाइट नहीं थी। लेकिन खैर तब जो है ना ये हमने चार्जिंग वाली लाइट लगा ली थी, इसकी अच्छी खासी रोशनी थी। और क्या ठंडी ठंडी खीर खाने में मज़ा आ रहा था भाई, क्या ही बात है। और जिसके ऊपर जो एक तह जम जाती है ना मोटी मलाई की, उसकी तो अलग ही बात है। और सबसे मेन बात भाई, खीर वाला पतीला जो चाटने में मज़ा आता है ना, वो और किसी चीज़ में आता ही नहीं है। खैर वो और मैंने और मामा ने साफ़ किया था चम्मच के साथ, अच्छे से जो है ना खाया था। इतना मज़ा आता वो भी खाने में। और लेकिन ये ठंडी खीर की इसकी भी बात अलग है। और खैर कौन कौन इस बात से भाई एग्री करता है कि खीर ठंडी खाने का मज़ा आता है या फिर गर्म? भाई मुझे तो जो है ना खीर ठंडी खाने का ही मज़ा आता है, और कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि गर्म खाने का मज़ा आता है। और बस फिर जो है ना हमने बहुत ठंडी खीर पसंद है। खैर खीर वगैरह भी हमने खा ली थी। और रात में भाई 3-3:30 बजे के कुछ करीब भाई ये लेकर आए थे कोई कबाब राइस प्लेटर, और इसका हमें भी आइडिया नहीं था। हम सो रहे थे, वो आके हमें उठा रहे थे कि भाई उठो उठो मैं ये लेकर आया हूँ, खाते हैं जो है ना मिलके। और गर्मा गर्म था। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई फ्रिज में रख दो कल खा लेंगे हम गर्म करके, क्योंकि एक तो ये कि देखने में जो इसकी लुक लग रही थी ना मज़ेदार, वो रहती ही नहीं। दूसरा फिर ये कि गर्म जो चीज़ होती है ताज़ी मतलब फ्रेश, वो नेक्स्ट टाइम हम गर्म करके खाएं ना तो वो एक मज़ा नहीं आता है। इसलिए फिर हम जो है ना मजबूरन उठ गए जो है ना मैं और मामा। फिर हम लोगों ने अपना मज़ेदार सा कबाब राइस प्लेटर जो है ना एंजॉय किया था, जो कि बेइंतहा मज़े का था। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, और मेरा भाई कह रहे थे कि जो है ना भाई हम तो ट्राई करते रहते हैं, इसलिए मैं सोचा कि आज जो है ना घर भी लेके जाऊं मैं। और इसमें जो है ना 2 ये रेशमी कबाब थे, एक चिकन का था और जो है ना एक बीफ का था। और सेंटर में भी जो है ना चिकन की अच्छी खासी मलाई वाली बोटी रखी हुई थी, और बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। साथ ऊपर से जो है ना फ्रेंच फ्राइज भी थी, और जो है ना एक टमाटो था जिसे ग्रिल किया हुआ था, और जो है ना एक बड़ी वाली जो मिर्च नहीं होती जर्मन मिर्च, वो भी थी, उसको भी ग्रिल करके रखा हुआ था। और देखने में बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत ये प्लेटर लग रहा था। मैंने कहा कि भाई जो है ना हम इसे प्लेट में निकाल लें। भाई ने कहा नहीं, प्लेट में हम कैसे निकालेंगे, अच्छा खासा जो है ना ये बॉक्स में जो है ना नज़र आ रहा है, सेट हुआ है, तो इसी में रहने देते हैं। हमने कहा भाई जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर हम लोग जो है ना उसी में शुरू हो गए थे। साथ पूड़ियाँ भी ले आए थे कि भाई अगर राइस के साथ कबाब नहीं खाना तो जो है ना हम पूड़ियों के साथ खा लें। खैर फिर आधी रात को हमने जो है ना ये अपने मज़ेदार सा हमने मील इंजॉय किया था, वो भी आधी रात को, और क्या ही अलग ही मज़ा आ रहा था। और जो है ना फिर खैर उसके बाद नेक्स्ट डे हमें जाना था बाहर। और बाहर कहाँ जाना था, वो जाना था हमें मॉल। और वैसे ही मैंने मामा से कहा कि मामा मौसम इतना प्यारा हो रहा है, जो है ना हम बाहर मॉल की तरफ जाते हैं घूमने के लिए। बेशक हमें कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी, लेकिन भाई बंदा वैसे ही जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए चले जाए, घूमने के लिए चले जाए। मार्केट में कोई ना कोई चीज़ नई आती ही रहती है, तो बंदा देख भी लेता है। खैर फिर जो है ना हम लोग मॉल चले गए थे और एक्सप्लोर करना शुरू किया। और भाई ड्रेसेस वगैरह इतने प्यारे प्यारे आए हुए थे। और आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के लिहाज से जो है ना उस तरह के स्टफ़ से प्रिंट्स भी उस तरह के थे, सर्दियों के लिहाज से इतना प्यारा लग रहा था देखने में। और लीलन की बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी लीलन की। और खैर फिर जो है ना मैंने कहा कि भाई नहीं, लीलन जो है ना लेनी नहीं है हमने अभी। और खैर लेने का तो कुछ माइंड में था ही नहीं, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी।
और वैसे मैंने कहा कि भाई बंदे को निकलना चाहिए घर से, एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई मार्केट में, मॉल्स में कौन सी चीज़ क्या नहीं आ रही है, बंदा देख लेता है, इसी तरह पता चलता है, वरना हम घर बैठे रहेंगे तो हमें पता चलेगा ही नहीं। खैर फिर बस यही सोचते हुए जो है ना हम लोग चले गए थे। मैंने कहा कि मामा बस थोड़ा सा कपड़े वगैरह देख लेंगे, और जो है ना मैं सोच रही थी कि चलें ईद के लिए, हाथ से ईद के लिए भी देख लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जब ईद करीब होगी ना तब देखेंगे, तब और शायद फिर नई कोई वैरायटी आ जाए, कोई और नई चीज़ हमें देखने को मिल जाए। लेकिन खैर अभी बहुत ज़्यादा मज़े के जो है ना कपड़े मुझे देखने को मिले, और उसके अलावा भी जो है ना हम एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये कुछ लॉन के ड्रेसेस वगैरह थे, और इनके प्रिंट्स बहुत प्यारे थे, कंट्रास्ट भी बहुत प्यारे थे, ये भी हमने देखे। और जो चीज़ें हमने ली हैं वो हम आप लोगों से शेयर भी कर देंगे। और खैर इसका कंट्रास्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर्पल और पैरेट, और इसमें जो है ना दूसरे प्रिंट, इसी प्रिंट में दूसरे कलर भी था, ये मैरून और ब्लू। और इससे ज़्यादा जो है ना मुझे पहला वाला अच्छा लगा था। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा ज़्यादा जो है ना अच्छा लगा था। और इस तरह से जो है ना मैक्सीज वगैरह भी लगी हुई थी, और मैंने भी भाई एक मैक्सी ली है, वो मैं आपको अभी से बता रही हूँ, क्योंकि बस जो है ना मैंने सोचा कि ले लूँ, क्योंकि भाई वो मैक्सीज टाइप के कहीं अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, स्कूल वालों के साथ खास तौर पे जा रहे हैं पिकनिक पर, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी। अगर आप कहीं सी व्यू पे जा रहे हैं, कहीं ऐसी पानी वाली जगह पे जा रहे हैं, तो उस लिहाज से जो है ना मैंने वो मैक्सी ली है अपने माइंड में सोचते हुए, क्योंकि भाई स्कूल वालों का जो है ना प्लान बनता है एंड साल के एंड पे, या फिर जो है ना नए साल के जो है ना शुरू में। तो इसलिए मैंने कहा भाई अभी से ले लेते हैं, अभी से तैयारी करते हैं, क्योंकि प्लान तो अभी से बनना शुरू हो जाता है इसलिए। खैर और फिर जो है ना यहाँ एक शॉप नज़र आई थी, यहाँ पे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और 100 रुपीज़ में थी, 50 रुपीज़ में थी, 300 में, इस टाइप के जो है ना 500 से अंडर इतने में थी ये सारी चीज़ें। खैर फिर वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और साथ ही जो है ना ये मेकअप की शॉप थी, यहाँ पे भी डील लगी हुई थी मेकअप की शॉप पे। यहाँ से भी जो है ना मैंने बॉडी स्प्रे लेना था, और जो है ना एक दो मैंने मेकअप की चीज़ें लेनी थी, लिपस्टिक वगैरह लेनी थी, लिप ग्लॉस लेना था, तो मैंने जो है ना वो चीज़ें परचेज़ की हैं। और मैं बस थोड़ा बहुत आपको दिखाई सकी थी, क्योंकि भाई कुछ लोग मतलब दुकानदार जो है ना एतराज़ भी करते हैं कि भाई वीडियो बनाना अलाउ नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था। और बस जो जो चीज़ें ली मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है ना भाई एक वे मुझे ड्रेस अच्छा लगा था वाइट वाला, लेकिन खैर मैंने कहा भाई तुम जो है ना यहीं लगे रहो, अच्छी लग रही हो, बाद में आकर देखेंगे, क्योंकि क्या करना था अभी उसका जो है ना स्टफ़ भी जो है ना बहुत सर्दियों वाला था, लीलन और रेशमी कुछ इस टाइप का था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर फिर जो है ना मैंने जैसा कि बताई भी मैक्सी लेनी थी, मैक्सी का तो स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा है, बहुत मुलायम सा कपड़ा है ना, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। खैर फिर जो है ना उसके बाद हमने थोड़ा बहुत और इसी तरह से बस एक्सप्लोर किया, और जो है ना भाई हम थक भी गए थे, और थोड़ा सा बैठ के हमने रेस्ट किया, और जो खाना पीना था वो खाया पिया। और फिर बस जो है ना मॉल भी खैर छोटा सा तो होता नहीं है, और 3-4 फ्लोर्स होते हैं उसके, तो हर फ्लोर से एक्सप्लोर करना पड़ता है। और मेरे तो खैर माइंड में था कि जो है ना हील्स वगैरह भी लेनी मैंने, जबकि ऑनलाइन जो मैं देखती हूँ ना वो डिज़ाइन मुझे पता नहीं क्यों मॉल्स में दिखते ही नहीं है, और ऑनलाइन पता नहीं वो कहाँ से मतलब चीज़ें आती हैं जो मुझे जो है ना जाके नज़र आती नहीं है। खैर फिर मैंने सोचा कि भाई ऑनलाइन मैंने देखा हुआ, तो मैं ऑनलाइन ही जो है ना वो हील्स मंगवाऊँगी, और इंशाल्लाह भाई मैं मंगवाऊँगी भी। खैर जो है ना ये और शॉप्स भी थी, और यहाँ मैं चीज़ें बस देख रही थी। और ये जो है ना ट्रैवलिंग सोप वगैरह थे, बस ट्रैवलिंग में आप लोग ईजी हो जाता है, और बंदा बस अच्छे से रब करे पानी के साथ, धोले हाथ, और साबुन लग जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। खैर फिर जो है ना ये शॉप अच्छी खासी बड़ी थी, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें लगी हुई थी, और प्राइस भी जो है ना अच्छी थी। और भाई मैंने यहाँ जो ना लंच बॉक्सेस वगैरह भी देखे, और देख के भाई स्कूल की यादें ताज़ा हो गई थी। हम जब छोटे स्कूल जाते थे तब लेके जाते थे भाई स्कूल में लंच बॉक्सेस, लेकिन अब क्या करना है, अब ना हमारे घर कोई छोटा बच्चा है, ना हम खुद छोटे हैं। एक छोटा भाई था माशाल्लाह से, उसने भी मैट्रिक कर लिए, उसको भी अब ज़रूरत नहीं है। तब मैंने कहा कि भाई वो उधर ही अच्छे लग रहे हो, बाद में कभी लेने होंगे तो फिर कभी लेंगे, लेकिन जो है ना और अपना स्कूल का ज़माना याद आ गया था, तब इतने सुबह उठ के शौक से लेके जाया करते थे लंच बॉक्सेस में। खैर फिर जो है ना भाई आप लोग बताएं, आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कहीं घूमना फिरना हो रहा है क्या, घर पर ही हमारी तरह बैठे हुए। लेकिन खैर मैंने भी इतनी मुश्किलों से प्लान बनाया था कि कहीं जो है ना बाहर चलते हैं, वरना घर में बैठे बैठे हम थक गए थे। हाँ गर्मी खैर अब हो गई है, वरना मौसम इतना प्यारा हो गया था कि क्या ही बात थी। और खैर आगे बस अभी सर्दियाँ आ रही हैं,
तो खैर मौसम और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। और फिर जो है ना हम कहीं घूमने फिरने का सोचेंगे। मैं जो है ना मामा से आज भी कह रही थी कि भाई हमें कहीं और घूमने फिरने जाना चाहिए, कोई पार्क वगैरह या कहीं और ऐसी जगह पे जाना चाहिए। बंदा घर बैठा बैठा बोर ही हो जाता है। और खैर सबसे बड़ी बात, हम ब्लॉगर्स हैं तो हमें तो खैर ज़रूर निकलना चाहिए। और बंदा फिर घर में बैठे बैठे क्या रिकॉर्ड करे, क्या मतलब कि जो है ना व्लॉगिंग के लिए रिकॉर्ड करे। इसलिए मैंने मामा से कहा कि मामा चलते हैं कहीं ना, जो है ना हम देख लेते हैं। इसलिए बस अभी जो है ना फ़िलहाल हमारा मॉल का प्लान बन गया था। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा फिर कहीं ना कहीं का प्लान बन ही जाएगा। और फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे जो है ना शूज़ वगैरह भी देख रहे थे। मुझे शूज़ भी लेने थे, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों यहाँ के शूज़ पसंद नहीं आए मुझे, जबकि थे अच्छी क्वालिटी के, लेकिन फिर भी जो है ना वो डिज़ाइन वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। इसलिए मैंने ज़्यादा गौर फरमाया ही नहीं फिर। और बस जो है ना हम लोग अच्छे से थक हार गए थे, इसलिए मैंने कहा कि भाई अब घर चलते हैं। बस बहुत टाइम हमने जो है ना घूम लिया, एक्सप्लोर भी कर लिया, और बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को भी मिली। और कुछ चीज़ें वही पुरानी थी, रिपीट होती रहती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें वाकई नहीं देखने को भी मिली थी। और इंशाल्लाह जब हम ईद की शॉपिंग करेंगे और तब जो है ना फिर लेंगे वो चीज़ें। और खैर बस जो है ना ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।